हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग पहले ये जानते हैं। तो मैट्रिक्स इज़ ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। मतलब मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, वो भी रो और कॉलम में। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि ये मैट्रिक्स है, होता क्या है। तो मैट्रिक्स को हम लोग कभी भी नंबर को लिखते हैं तो इसको जो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, और ब्रैकेट को ऐसे हम लोग को करना पड़ता है मैट्रिक्स में। और जो हर एक नंबर से जैसे कि 2, 7, 8, 0, 1, 9, ये सब ईच एलिमेंट, ये जितना भी नंबर है, ये 2 हो गया, 7 हो गया, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट। और ये जो है ये पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रो कहते हैं। ये रो 1 हो गया, एक रो हो गया, और ये रो 2 हो गया, इसको रो कहते हैं। तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको रो कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको रो कहते हैं। और ये वाला जो है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ये वाला पार्ट को 2, 0, ये एक कॉलम है, फिर ये एक कॉलम है, फिर ये एक कॉलम है। तो टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3 कॉलम हो गया। और रो कितना हो गया, 2 रो हो गया। एक ये रो हो गया 2 का, और एक 0 का हो गया। तो इसमें कितना, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं AIJ से। तो आई का मतलब ये रो, और फिर जे का मतलब होता है कॉलम। ये तो आई क्या हुआ, रो हुआ, ये आई हुआ, और जे कौन सा हो गया, ये कॉलम हो गया, ये जे। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि A1 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ फर्स्ट रो, ये वाला फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2। वैसे ही ये A लिख दी, तो यहाँ पे 1 लिखी, और यहाँ पे मैं 2 लिखी। तो फर्स्ट रो कौन सा है, ये वाला फर्स्ट रो है कि नहीं है। और कॉलन इसमें क्या लिखी हूँ, इसमें 2 लिखी हूँ। तो कॉलन कौन सा हो गया, 2। तो ये क्या हुआ, ये 7 हुआ। तो ये मैं 1 यहाँ लिख रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो हुआ। 1 का मतलब क्या हुआ, आई बताई थी ना, आई का मतलब क्या होता है, रो होता है। तो ये फर्स्ट लिखी, तो ये फर्स्ट रो हुआ है, और ये कॉलम हुआ। तो ये रो क्या हुआ, 2 हुआ, मतलब रो की तरफ क्या जा रही है, फर्स्ट रो। तो रो कौन सा है, ये वाला रो है। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। तो क्या होगा, ये 2 होगा। तो यहाँ पे 2 लिख दी। वैसे ही फर्स्ट ली हूँ और सेकंड ली हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो हुआ, सेकंड कॉलम हुआ। तो फर्स्ट रो की तरफ गई, और कॉलम कौन सा बोल रहे हैं, सेकंड कॉलम बोल रहे हैं, तो और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड कॉलम कौन सा होगा, ये। तो क्या होगा, ये 7 होगा। वैसे ही A3 लिखूँगी, 1, 3। तो फर्स्ट रो, इसका मतलब क्या हुआ, रो हुआ। तो रो की तरफ, फर्स्ट रो की तरफ जाऊँगी, तो फर्स्ट रो की तरफ जा रही हूँ, तो ये 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड कॉलम हुआ। तो रो की तरफ जाऊंगी, कॉलम कौन सा हुआ, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये क्या होगा, 8 होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दी A2 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो रो हुआ, और इसका मतलब क्या होता है, कॉलम होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो में न जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड रो की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ तक आके बढ़ेंगे, ये थर्ड बोला है, कॉलम थर्ड। तो थर्ड की तरफ जाएंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये क्या होगा, ये 9 होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब भी हम लोग लिखेंगे, ये सीरियली वाइज लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट रो लिखी, तो फर्स्ट कॉलम, अगर कुछ निकालना हुआ तो आगे मैं आप सबको समझाऊंगी कि कैसे क्या करना है। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। वैसे ही सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, जैसे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम कैसे लिख सकते हैं, A=, तो रो क्या लेना पड़ेगा, सॉरी ये गलत लिख दी, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, सेकेंड रो ये आ रहा है, फर्स्ट कॉलम क्या है, ये आ रहा है, तो क्या होगा, ये 0 होगा। वैसे ही फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो तो ये वाला हो गया, कॉलम कौन सा, ये हो गया, तो वो ये क्या आएगा, ये 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखूँगी। वैसे ही सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो तो यहाँ पे जा रही है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये, तो ये क्या होगा, ये 9 होगा। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 9। तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ AIJ, तो ब्रैकेट में M × N।
तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब समझा रही हूँ। जैसे कि ये 2 लिखी थी, मैं मैट्रिक्स में डाल दे रही हूँ। जैसे ये 2 लिखी, 7 लिखी थी, 8 लिखी थी, 0 1। ये कंपलसरी नहीं है कि आप 2 रो बनाएं और 3 कॉलम बनाएं। जितना मन करे उतना रो बना सकते हैं, जितना मन करे उतना कॉलम बना सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म है, इसमें कितना रो है कितना कॉलम है, ये कैसे पता होगा। तो पहले हम लोग को लिखना पड़ता है, रो लिखना पड़ता है यहाँ पे साइड में। m इंटू n का मतलब क्या हुआ, m का मतलब होता है रो और n का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, कॉलम। तो इसमें रो कितना है, ये रो 1 हो गया और ये रो 2 हो गया। तो 2 रो है इंटू कॉलम कितना है, 1 2 3 है कि नहीं, C1 C2 C3। तो यहाँ पे 3, तो 2 इंटू 3 फॉर्म में है ये। अगर आपको मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन लेना है तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप थोड़ी देर में। ये सब आप लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये। नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस कितना टाइप्स का होता है। तो सबसे फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। तो एक रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो में रहता है वो नंबर्स। जैसे कि मैं लिख दी 1 4 6 8, ये सब रो में है। ये रो है कि नहीं, रो। इसमें कॉलम तो नहीं है, अगर यहाँ पे रहेगा तब ना कॉलम में आएगा। ये रो है, सिर्फ रो है, तो ये रो मैट्रिक्स में है। तो ये क्या हुआ, इसमें रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 1 2 3 4 4। तो रो मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ रो दिया है कि नहीं, ज़्यादातर क्या है रो है, यहाँ पे पूरा रो में दिया है तो ये रो मैट्रिक्स हुआ। और नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि ये ए डाल दी, ए इक्वल, तो कॉलम में पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे 1 6 7 8, तो ये क्या हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें रो कितना है 1 2, ये ऐसे हो गया, ये रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। तो इसमें कितना हो गया, रो कितना है 4 है और कॉलम कितना है पूरा 1 है कि नहीं, ये कॉलम सिर्फ 1 है, तो 4 इंटू 1 हो गया। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। और ये थर्ड है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स का मतलब है इसमें जितना भी एलिमेंट होगा सब 0 0 होगा। जैसे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 0 होगा, तो इसको जीरो या फिर नल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसमें रो कितना है 2 1 रो 2 रो, तो 2 हो गया। और कॉलम कितना है 1 2 3, तो ये 3 हो गया। और उसके बाद फोर्थ है, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होना पड़ेगा नंबर ऑफ़ कॉलम में। जैसे कि जानते हैं स्क्वायर में होता है क्या, जितना मतलब लेंथ होता है उतना ब्रेथ होता है, साइड सारा साइड इक्वल होता है। तो इसमें भी वही है कि जितना रो होगा उतना कॉलम होगा। जैसे कि ये रो 2 हो गया तो कॉलम भी 2 ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं 2 1 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना रो होगा, जैसे कि रो 1 रो 2 हो गया तो कॉलम कितना हो गया इसमें 1 और 2, तो रो कितना हो गया, कौन सा फॉर्म में है 2 इंटू 2 फॉर्म में है। यहाँ पे कितना हो गया रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, उतना ही होना पड़ेगा। जैसे कि और दूसरा एग्जांपल ले ली, जैसे कि 0 7 9 5 6 4 2 8 1, तो इसमें रो कितना है 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 3, मतलब रो कॉलम दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। फिफ्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सब मतलब जैसे कि ये डायगोनल हो गया, इस साइड में डायगोनल, जैसे कि मैं बताती हूँ 1 0 0 फिर 0 2 5 फिर 7 9 और ये हो गया 2, सॉरी ये यहाँ गलत कर दी, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो ये जो डायगोनल पार्ट होगा, ये डायगोनल पार्ट, ये जो है ये डायगोनल पार्ट सिर्फ इसमें नंबर होगा और जितना एलिमेंट होगा सब 0 का 0 होगा। तो ये कौन सा वाला फॉर्म में 3 इंटू 3 फॉर्म में,
तो ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है, 3 × 2 कोई भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन सब एलिमेंट जीरो होगा, बस इसका जो डायगोनल होगा वही उसी में बस नंबर होगा और सारा एलिमेंट जीरो होगा। तो 6 नंबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या हुआ कि इसका जो एलिमेंट होगा वो 1 0 और 0 1, इसका भी बताई थी पिछले वाला में, इसमें बताई थी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसका डायगोनल वाला पार्ट में नंबर होगा और सब एलिमेंट जीरो होगा। तो इसमें भी सेम है लेकिन थोड़ा अलग है, ये स्क्वायर फॉर्म में होगा। ये तो था कि स्क्वायर फॉर्म में नहीं भी होने से चलेगा, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा गलत बोल दी मैं, नहीं ये भी स्क्वायर में होना पड़ेगा, लेकिन जो डायगोनल वाला जो पार्ट है इसमें कोई सा भी नंबर होगा, कोई सा भी। यहाँ पे मतलब 1 लिखी हूँ, 2 लिखूँ, 2 लिखी हूँ, तो यहाँ पे 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7, कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है, लेकिन और जितना भी एलिमेंट होगा सब जीरो होगा। लेकिन मैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में होगा, 2 × 2 या फिर 3 × 3 फॉर्म में होगा, लेकिन इसका जो डायगोनल पार्ट है उसमें सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे और में लिखी तो 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1 ये लिखी, तो ये कौन सा फॉर्म में, ये 3 × 3 फॉर्म में है कि नहीं। लेकिन इसका जो डायगोनल वाला पार्ट है वो डायगोनल वाला पार्ट सिर्फ 1 होगा और दूसरा नंबर नहीं हो सकता, और ये सब एलिमेंट जीरो होगा, लेकिन डायगोनल वाला पार्ट सिर्फ 1 होगा। लेकिन इसमें क्या था कि डायगोनल वाला पार्ट में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल वाला पार्ट सिर्फ 1 होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता है। अब स्केलर पार्ट है, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर ही है। ये भी क्या होगा, ये भी स्क्वायर फॉर्म में होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो ये भी 2 × 2 3 × 3 फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे 5 0 0 फिर 0 5 0 फिर 0 0 5, ये जो डायगोनल वाला पार्ट होगा ये इसमें इक्वल नंबर होना पड़ेगा। यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा और यहाँ पे भी 5 होगा, समझ में आ रहा है ना इसमें। तो ये क्या है 3 × 3 फॉर्म में। तो ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आपको समझा दे रही हूँ, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में सारा मतलब वो ये स्क्वायर फॉर्म में ही होगा, और फिर जो डायगोनल नंबर होगा वो कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, और नंबर जो अदर एलिमेंट है वो सब जीरो होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में ये है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारा, ये भी स्क्वायर फॉर्म में होगा, सारा एलिमेंट जीरो होगा, लेकिन जो डायगोनल वाला है पार्ट वो सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो डायगोनल में क्या था कि डायगोनल मैट्रिक्स में कि और दूसरा मतलब डायगोनल में दूसरा नंबर हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में दूसरा नंबर नहीं हो सकता है, सिर्फ होगा तो 1 ही होगा। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि इसमें होगा तो सेम नंबर होना पड़ेगा इसमें। तो समझ में आ गया। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आइडेंटिटी में क्या होगा सिर्फ 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ 4 होगा तो यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, लेकिन आइडेंटिटी में इसमें सिर्फ 1 होगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ 1 1 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि 4 हो सकता है, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 होगा, यहाँ पे भी 7 होगा, लेकिन इसमें होगा तो सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हुआ कि अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 8 9 2 3 1, तो यहाँ पे क्या है, रो कितना है, 2 रोज़ है, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 रो। कॉलम कितना है 1 2 3, तो 3 हो गया। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं 80 से, ये ट्रांसपोज हुआ। तो इसको हम लोग रो को कॉलम में जब करेंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे कि ये रो को कॉलम में करेंगे, 7 8 9 है ना, तो इसको कॉलम में लिखेंगे 7 8 9। फिर ये जो रो है उसको कॉलम में लिख देंगे 2 3 1, तो इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। जब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है।
सो 9 नंबर है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इसमें क्या होता है कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल लिए हम लोग, तो इसमें इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका इक्वल ये होगा, इसका इक्वल ये होगा, ये सब ऐसे ही चलते रहेगा। तो यहाँ पे 9 है तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख सकती हूँ, यहाँ पे मुझे 9 लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ये फॉल्ट मत कीजिएगा। और यहाँ पे जितना होगा उसका भी यहाँ पे ही होगा, उतना ही सेम होना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 6 है तो यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 6 होगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, तो एक ही मैं करके दिखा दी मैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 होगा। यहाँ पे C है तो मतलब क्या हुआ, C का वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे कि A का वैल्यू हो गया 2 हो जाएगा, फिर B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये इक्वल मैट्रिक्स यही है।